की बेहतरीन प्रश्न प्रैक्टिस सेट में, जो कि पिछले 15 सालों से यूपी पुलिस के परीक्षा में जो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को निचोड़ संग्रह करेंगे। जो 17-18 फरवरी का जो लेवल है, जहां सभी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे को इसमें इंक्लूड किए हैं और 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ है। तो चलिए डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जो आपका परीक्षा तिथि बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहिए, एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त तैयारी में अभी से लगे रहिए, क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट आएगा तो आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे। आगे चलने से पहले यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था। बताएंगे आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके लिए 5 सेकेंड का आपको समय मिलेगा। सही जवाब क्या यहाँ पे, तो याद रखेंगे ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले जो है किया गया था, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या करा है कि किसी देश का आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है। बताएंगे आप लोग, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। क्या है? उपयुक्त तो सभी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, बाजार का आकार हो गया, पूंजी निर्माण हो गया, इन सारे पे जो है किसी भी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। सही जवाब है ऑप्शन जेनेवा। कहाँ पे? तो जेनेवा आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। जो भी साथी SSC GD परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है 26, 27, 28 का, बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखेंगे एक एक प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे मुद्रा क्या है, तो सॉरी यहाँ मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। 4 नंबर सवाल है। बताएंगे आप लोग, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है। बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो जोग प्रताप आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में पिछले 2008 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 17-18 फरवरी की शिफ्ट में भी यहीं से प्रश्न आए थे। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे क्लास को अंत तक। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट पक्का करना है, तो देखिए यहाँ पे कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। बताएंगे आप लोग, कौन सा देश जो पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। सही जवाब है भारत एवं श्रीलंका। क्या है? तो भारत एवं श्रीलंका आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। भारत में किसी राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। बताएंगे आप लोग, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहली बार परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया था। तो आप लोग याद रखेंगे कि पहली बार परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया था। हिरोशिमा में। कहाँ पे? तो हिरोशिमा आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। बताएंगे आप लोग, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। सही जवाब है समताप मंडल में। कहाँ पे? तो समताप मंडल आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आया था आपकी परीक्षा यूपी पुलिस में कि महात्मा गांधी का
राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। जिनका तैयारी पहले से अगर नहीं था तो आपको समय मिला है, वक्त मिला है, बस आप लोग अच्छे से लगेंगे तो बिल्कुल आपको इस बार एक सीट पक्का होगा प्यारे साथियों। लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू मेहनत करना होगा। देखिए यहाँ पे कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताएंगे आप लोग, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? तो गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? बताएंगे डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ध्वनि से। किससे है? तो ध्वनि आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? बताएंगे आप लोग, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है चंपा। आपको याद रखना है, राइट आंसर। आगे चलने से पहले सभी लोग क्लास को एक बार दबा के लाइक करेंगे, और जो भी साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं आप लोग चैनल से जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके, और बगल में बेल आइकन ऑल करेंगे। देखिए यहाँ पे शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग, शांत घाटी किस राज्य में है? सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे? तो केरल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी। क्या है? तो समुद्र सतह पर भूकंप। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएंगे आप लोग, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सही जवाब है ऑप्शन लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताएंगे आप लोग कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है महबूब उल हक। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार जो है निर्धारित की जाती है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे निर्धारित की जाती है। सही जवाब ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे पहली बार स्वीकृत हुआ था। सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे 1948 में। कब है? तो 1948 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे 20 नंबर सवाल है जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बताएंगे इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए अमेरिका की खोज किसने की? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कि अमेरिका का जो खोज है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे कोलंबस। क्या है? तो कोलंबस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का सुपर फास्ट देखेंगे हम लोग रिवीजन। 20 मिनट में पूरे 70 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह करेंगे आज की क्लास में। बस आप लोगों को क्लास को अंत तक देखना है अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो साथियों। देखिए यहाँ पे कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताएंगे आप लोग, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब है गोदावरी। क्या है? गोदावरी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। पेनिसिलिन किसे प्राप्त की जाती है? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कि पेनिसिलिन किसे प्राप्त की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, फफूंद। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, बताएंगे आप लोग अगला सवाल क्या कर रहा है कि पित्त का स्रोत क्या है? बताएंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे पित्त का स्रोत क्या है? सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आगे बढ़ेंगे। यकृत। क्या होगा? तो यकृत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप क्या है? तो प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या करा है? बताना है आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे
किस देश में विक्रम संवत अधिकारी कैलेंडर है? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कहाँ पे? तो नेपाल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या यहाँ पे? तो याद रखेंगे भारत सेवक समाज की जो स्थापना है किसने की? सही जवाब है ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताएंगे आप लोग, फांसी की सजा दी गई थी। सही जवाब है राजगुरु। क्या है? तो राजगुरु आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगरा। कहाँ पे? तो आगरा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताना है सभी लोगों को कि निम्नलिखित में से किस विटामिन क्या? तो से विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? क्या है कि विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत होता है यह कौन सा है? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, ताज़ी सब्जियां। कौन सा है प्यारे साथियों? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आया था आपके परीक्षा में जो कि लगातार पूछेगा यूपी पुलिस के एग्जाम में, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे आप लोग, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, फफूंद से। किसे? फफूंद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सभी प्यारे साथियों को पता होगा। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पित्त का स्रोत क्या है? बताएंगे आप लोग, पित्त का स्रोत क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यकृत होता है। क्या है? तो यकृत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी, आप लोग आगे बढ़ेंगे, विटामिन डी है। क्या है? तो विटामिन डी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताएंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यकृत होता है। कौन सा है? तो यकृत आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। वाहनों के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा? क्लास को अंत तक देखेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे फ्री पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पे सही जवाब है परवलीय दर्पण। कौन सा? तो परवलीय दर्पण आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो इनमें से कोई नहीं आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या यहाँ पे? तो निक्रोम आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे निक्रोम है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? प्यारे साथियों आप लोग बताएंगे कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, बी, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पे जास्ता की जो परत है चढ़ाने को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए यहाँ पे कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने की किस कण की ज़रूरत होती है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे किस कण की ज़रूरत होती है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी, आप लोग क्या है, न्यूट्रॉन आप लोग याद रखेंगे, न्यूट्रॉन। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल आया था
कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रक्षेप क्या है, तो प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। बताएंगे आप सभी लोग कौन सा भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे त्रिशूल है। कौन सा? त्रिशूल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। पेट्रोल की आस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। बताएंगे आप लोग किसे इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए होता है राइट आंसर। याद रखेंगे नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। पूरे आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। आज के क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2008 से लेकर के 2024 तक का निचोड़ है। देखेंगे आप लोग अच्छे से कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी क्या है, तो फुटबॉल आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। हम आपके लिए रोजाना 1 से 2 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर लेकर आने का प्रयास करेंगे। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश से उपज है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, क्या है, तो उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या जो है उपबंध नहीं है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो ये लॉक करेंगे ऑप्शन डी। आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं, तो सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, देखिए याद रखेंगे ऑप्शन डी क्या है, तो डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। और आगे की ओर बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि मोनालिसा सुप्रसिद्ध चित्र किसने जो है बनाया था। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा, बताने आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, देखिए कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख नगर क्या है 7 प्रमुख जो है सागर तैरकर पार किए। सही जवाब आप लोगों को बताना है। एक भी सवाल को यहाँ पे गलत न करेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि सारे प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर का संपूर्ण निचोड़ क्वेश्चन है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बुल्ला चौधरी क्या है, तो बुल्ला चौधरी आप लोग याद रखेंगे। अमेरिका की खोज किसने की, सही जवाब क्या होगा, तो कोलंबस के द्वारा। किन के द्वारा, कोलंबस आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले क्वेश्चन हो गया है। इधर आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, जो कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत मत पाना चाहिए। सब लोग याद रखेंगे, कम से कम कितना प्रतिशत मत पाना चाहिए। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे कम से कम 4%, कितना, तो 4% आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। क्या डी सही जवाब है, बिल्कुल 6 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, बताएंगे आप लोग, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सुकुमार सेन कौन थे, सुकुमार सेन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का, लॉक करेंगे ऑप्शन 65 वर्ष। कितना, 65 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, बताएंगे आप लोग, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है।
प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग, सूफियों का गुरु क्या है, सूफियों का गुरु आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए अगला सवाल आया था आपके यूपी पुलिस परीक्षा में कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है किस वर्ष में की गई थी। बताएंगे आप लोग किस वर्ष में की गई थी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। क्या है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोल आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपको बताना है सही जवाब क्या होगा कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह जो नगर है इस समय में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर। हम बताएंगे आपको अगले क्लास में। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में। अच्छा आप लोग क्लास को लाइक अगर नहीं किए हैं तो एक लाइक कर देंगे क्लास को, और आप जहाँ भी हैं क्लास को शेयर कर देंगे अपने मित्रों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी आप लोग हैं वहाँ पे आप लोग शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जितना हो सके निचोड़ क्वेश्चन लेकर आने का बिल्कुल 100% प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे अचल संपत्ति माना जाता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो सभी लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। लॉक करेंगे ऑप्शन ए क्या है। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करें। क्या है तो प्रासरण दबाव आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी क्या होगा। तो एपी कल्चर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। एपी कल्चर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। रक्त के स्कंद हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। बताएंगे यहाँ पे कि रक्त के स्कंद हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। सभी प्रश्न आपके यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल नोटिस यानी कि डेट को लेकर के बहुत सारे आपको मन में डाउट्स होंगे तो देखने को मिलेंगे आप लोगों को डेट आपको बहुत ही जल्द। बस आपको तैयारी में लगे रहना है। देखिए यहाँ पे कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना समय का होता है। बताएंगे बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं सभी परीक्षा में। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। कम समय में जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त जो है काल को क्या कहते हैं। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम जो है विद्युत चालक है। बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। चांदी क्या है, चांदी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। उड़ान अभिलेखा का जो तकनीकी नाम है क्या है। बताएंगे उड़ान अभिलेख की तकनीकी नाम आप लोगों को बताना है। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, काला बक्सा आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। बताएंगे कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, पोटेशियम। कौन सा है तो पोटेशियम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। बताएंगे आप लोग प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे
सूर्य की सतह पे हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुतायत से पाया जाता है? सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हीलियम क्या है? तो हीलियम आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन जो है एलपीजी का प्रमुख घटक है? बताएंगे आप लोग, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, प्रोपेन है। कौन सा है? तो प्रोपेन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे कि IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 7 वर्गों में किया गया है। सभी प्यारे साथियों को याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि मीना माता रोग किस कारण से होता है? बताएंगे किस कारण से होता था, पारा, जस्ता या सीसा? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन पारा। क्या है? पारा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और आप लोग को बता दें कि जो भी साथी टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाए हैं, सभी लोग वहां से जुड़ेंगे। परीक्षा से महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहां पे मिलता रहेगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताएंगे, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बताएंगे सभी लोग, पहली बार जो परमाणु बम है कहाँ पे फेंका गया था? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, हिरोशिमा। कहाँ पे? हिरोशिमा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। युवान किस देश की मुद्रा है? बताएंगे, युवान किस देश की मुद्रा है? सही जवाब है, ऑप्शन लॉक करेंगे प्यारे साथियों डी को और आगे बढ़ेंगे, चीन की मुद्रा है युवान। कहाँ के? तो चीन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कौन सा है? तो पृथ्वी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे, यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन डी केरल, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए बताएंगे सभी प्यारे साथियों। सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे, क्लास को एक बार लाइक करेंगे सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।